जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार स्टूडेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी भी शानदार जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं कि गणित के प्रति लोगों को डर, भय और चिंता क्यों होता है, इन सब का कारण क्या है। तो उसके लिए हमें एक यूनिट प्लान जरूर बना लेना चाहिए, ताकि यूनिट प्लान मेथड का जब हम उपयोग करेंगे तो इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी सरल हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन में हम यूनिट प्लान के बारे में देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट है और हमें किस तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करानी चाहिए। दोस्तों चलिए देखते हैं इकाई योजना के लाभ, यूनिट प्लान के लाभ मेरिट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इकाई पाठ योजना में पाठ योजना का निर्माण करना सरल हो जाता है। जब आप यूनिट प्लान बनाएंगे तो किसी भी पाठ योजना का निर्माण करना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि जब आप यूनिट प्लान बना रहे हैं तो इससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें कितना कंटेंट रखना है ताकि बच्चे बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सके। इसीलिए हमारे लिए ये सिंपल पड़ जाता है। इससे विषय वस्तु को क्रमबद्ध प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है, यूनिट प्लान बनाने से हमें कोई भी विषय वस्तु प्रस्तुत करना है तो हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है, अध्यापक विषय वस्तु की पूर्व तैयारी कर सकता है। यूनिट प्लान के द्वारा कोई भी टीचर अपनी जो पाठ योजना तैयार कर रहा है, अपना जो यूनिट प्लान बना रहा है, उसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकता है। अगर टीचर बहुत अच्छे से तैयार कर रहा है तो वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही प्रदर्शन के साथ कर सकता है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में उसे पहले से पता रहता है और सारा चीज़ पता है कि हमें ये इतना ही बताना है, ऐसे बताना है। तो वो चीज़ जब बच्चों को क्लास में बताएगा तो बच्चा भी बहुत ही आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे उपयुक्त शिक्षण प्रक्रिया का चयन किया जा सकता है। अगर आपने यूनिट प्लान बनाया है तो आप यूनिट प्लान के द्वारा ही एक बेहतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। कि कहने का सेंस ये है कि आप इससे ये जान सकते हैं कि हमें किस एक्टिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाना है ताकि बेहतर इस प्लान को समझ सके। इस यूनिट आपने जो प्लान बनाया है उसे किस तरीके से प्रस्तुत करना है, तो वो सारा चीज़ बच्चों को बता सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, ठीक है। और शिक्षण उद्देश्य पूर्ण होता है। शिक्षण जो होता है वो उद्देश्य पूर्ण होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर आपने यूनिट प्लान बनाया है तो आपका जो उद्देश्य था बच्चों को पढ़ाने का, कि हम इस यूनिट प्लान के द्वारा बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं, आपका उद्देश्य है। तो जब आप यूनिट प्लान बनाएंगे तो आपको वो उद्देश्य भी पूर्ण करने में बेहतर होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप वही कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कर पाएंगे जो आपका उद्देश्य आपने बनाया था कि हमें इस उद्देश्य के साथ बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है। तो उसमें भी आपका बहुत बहुत हेल्प करता है यूनिट प्लान। छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। इससे क्या होता है कि छात्रों के बिहेवियर पर भी हम ध्यान दे सकते हैं कि किसी छात्र ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, उन्हें क्या पता चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन बच्चा कमजोर है, कौन बच्चा जल्दी कर पा रहा है। हम सारा उनका बिहेवियर पे, मतलब उनके सारे बिहेवियर पे हम अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं। सॉरी, ये हमारा यूनिट प्लान के द्वारा है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम में जाइए, बच्चों को ढेर सारा कंटेंट पढ़ा दीजिए और उसके बाद बच्चों का एनालिसिस करिए, तो आप भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप एक यूनिट प्लान बनाइए, यूनिट प्लान के अकॉर्डिंग बच्चों को लर्निंग कराइए। लर्निंग कराने के बाद उनका एनालिसिस करिए कि उनके बिहेवियर में क्या चेंजेबल आया, क्या नहीं आया, कौन बच्चा कमजोर है, कमजोर से वो कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। सारा चीज़ आप यूनिट प्लान के मेथड से एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक व छात्र दोनों ही पूर्णतः सक्रिय होते हैं। यूनिट प्लान जब आप बना लेंगे तो इसमें केवल टीचर ही एक्टिव नहीं होता है, साथ ही साथ बच्चे भी एक्टिव होते हैं। मीन्स अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपने यूनिट प्लान बना लिया है, आपको पता है कि हमें इतना ही कंटेंट पढ़ाना है और इसे मान लीजिए खेल के माध्यम से बताना है या है, मतलब किसी पहेली का यूज करके बच्चों को बताना है कि हमें अदर शिक्षण कौशल का प्रयोग करना है। सारा चीज़ आपको उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप पहले से तैयार रहेंगे। तो जब आप पहले से तैयार है तो उस चीज़ को प्रस्तुत करना भी आपके लिए आसानी होता है और बच्चे भी बहुत ही एक्टिविटी के साथ सीखते हैं, क्योंकि थोड़ा कंटेंट हर किसी को पढ़ना अच्छा लगता है। मतलब एक प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ना अच्छा है। अब ये नहीं है कि बहुत सारा व्याख्यान और लेक्चर देके आप चले आओ, तो वो तो ना बच्चे को समझ में आएगा ना आपकी टीचिंग कराने की स्टाइल जो है वो बेहतर होगी। तो इसी तरीके
के लिए और इसे लाभ पाने के लिए आपको यूनिट प्लान बनाना चाहिए, ताकि हम जो कंटेंट देना है वो एक बेहतर कंटेंट दें, बच्चे भी बहुत ही एक्टिवली और क्रियाशील के साथ सीखें। तो इसीलिए यूनिट प्लान बनाना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण प्रक्रिया इकाई पाठ योजना का प्रमुख यंत्र है, अतः निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया का चुनाव किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया जो होता है वो इकाई पाठ योजना का प्रमुख यंत्र है। लर्निंग मेथड जो आपका है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपका जो स्टाइल है, वो इकाई पाठ योजना का एक प्रमुख यंत्र है। कहने का सेंस यह है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आपका इकाई यूनिट प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट प्लान नहीं बना रहे हैं तो आपका जो शिक्षण अधिगम शिक्षण मेथड है, लर्निंग मेथड है, आप वो उसे बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो, लेकिन मतलब वो आपका रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही बेहतरीन नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत बड़ा यंत्र है आपका यूनिट प्लान। अतः निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया का चुनाव किया जा सकता है। आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या लेसन प्लान बनाने से पहले बहुत ये निम्न बातों पे ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं कि हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। पूर्व प्रासंगिक अधिगम पर आधारित होना चाहिए। आपका जो यूनिट प्लान आप जब भी तैयार करें तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो पूर्व प्रासंगिक होना चाहिए। कहने का सेंस यह है कि अगर आप कोई चैप्टर का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उस चैप्टर को प्लानिंग करने से पहले उसे आप पिछले चैप्टर से रिलेट करके ही बनाइए, ताकि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के साथ उसे रिलेट कर पाए। अगर बच्चे के पास आप कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो उसे उनके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर ही कोई चीज़ें आप लर्निंग कराइएगा, ताकि बच्चा उससे रिलेशन बना के और आगे सीख सके। अचानक से उन्हें कोई चीज़ सीखने को ना मिले, ये चीज़ है। और नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। और आपका जो यूनिट प्लान हो, ऐसा नहीं है कि बस आपने यूनिट प्लान बनाया और बच्चों को जाकर लर्निंग करा दी, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी यूनिट प्लान बनाइए, आपका उद्देश्य जो था वो पूर्ण भी होना चाहिए, साथ ही साथ में ऐसा यूनिट प्लान आपको बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी अधिक से अधिक क्रियाशील हो। और यूनिट प्लान के द्वारा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे, जब भी हम यूनिट प्लान के द्वारा बच्चों को लर्निंग कराएं तो बच्चे क्रियाशील जरूर होने चाहिए। ये नहीं कि हम ठीक हम क्लास में, मान लीजिए अभी भी यही हमें बस आपको लेक्चर दे, फटाफट पढ़ के चले जाएं, तो क्या आप एक्टिव होंगे? नहीं होंगे। तो उसी तरीके से आप मतलब अपने टीचिंग स्टाइल का भी प्रयोग करते हुए और इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे एक्टिव होने चाहिए कोई भी लर्निंग कराएं। ये नहीं कि वो बस हम पढ़ाएं और पढ़ा के चले आए, हमारा काम खत्म, बच्चे सीखे कि नहीं सीखे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चा एक्टिव होकर सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा सामग्री का उपलब्ध ही नहीं उपयोगी भी। मतलब आप जो भी टीचिंग मेथड की सामग्री का प्रयोग करें वो केवल क्लासरूम में उपलब्ध ही नहीं होना चाहिए, बच्चे उससे बल्कि उससे बच्चे को लाभ भी मिलना चाहिए। आप जब भी क्लास में टीचिंग कराने जा रहे हैं, लर्निंग कराने जा रहे हैं, बच्चों को कुछ सिखाने जा रहे हैं, तो आप जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सामग्री का यूज करेंगे तो वो ये ऐसा नहीं हो कि बस क्लासरूम में उपलब्ध रहे, बच्चों को दिखा दे कि ये मार्कर है, ये पेन है, ये डस्टर है। ऐसा नहीं है कि बस उनको ये चीज़ें बता दे, बच्चा और कुछ न जाने। नहीं, आप कक्षे में तो प्रस्तुत करिए और आपके बेस ये होना चाहिए कि इससे बच्चा जो है वो सीखे और वो उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी कर सके। मतलब कुल मिलाकर वो उपयोगी भी होना चाहिए। ठीक, ये थी हमारे यूनिट प्लान के लाभ। अगर कोई भी विषय वस्तु या कंटेंट आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको यूनिट प्लान बनाना ही बनाना है, ताकि इससे जो हमारा लर्निंग प्रक्रिया है वो एक बेहतर रिजल्ट दे सके, बच्चा भी एक्टिव रहे, शिक्षक भी एक्टिव